जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी एपिसोड के लिए इंतज़ार करते होंगे और दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा, मैं जो पिछला वीडियो था वो नहीं डाल पाई, यानी कि 134 एपिसोड था वो नहीं डाल डाल पाई थी। तो सोची कि दोनों एपिसोड जो है साथ में बना देती हूँ। चौथी माह का चल रहा है अभी नया एपिसोड, और दोनों आज मैं साथ में बताने जा रही हूँ। दोस्तों एपिसोड ना बनाने का वजह ये था कि मतलब कि मोहल्ले में शादी चल रही है और शादी में जो स्पीकर वगैरह सब लगा रहता है उसकी वजह से साउंड ज़्यादा आती है, तो डिस्टर्ब होते रहता है एपिसोड बनाने में। तो इसीलिए दोस्तों एपिसोड नहीं बना पाती हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, ये भीमा का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे कलिका सिंह जो है बबीता के लिए पागल हो गए हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज के एपिसोड में यही हुआ है कि कलिका सिंह जो है अपने आदमी को भिजवा करके बबीता को उठवा लिए हैं। अब उनके साथ क्या वो करेंगे वो मैं आगे एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड में वो तो दिखाया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बबीता के साथ बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि भीमा की ही जीत हो। दोस्तों कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, सोच भी नहीं सकते, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो इस एपिसोड में वही दिखाया गया है जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि कलिका सिंह जो है बबीता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एपिसोड में दिखाया गया है, जैसे कलिका सिंह बबीता को वो उठवा लिए है, अपने पास बुलवा लिए है, इससे तो यही लग रहा है कि बबीता बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब इस बात की जानकारी भीमा को होगी, और क्या भीमा अपनी मासी को बचाने में सफल हो पाएंगी या फिर नहीं। दोस्तों एक तरफ ये सारी बातें जो है कैलासा बुआ को भी मालूम चल जाती है कि कलिका कुछ तो जरूर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। अगर इस बात की जानकारी अगर भीमा के समाज वालों को हो जाती है तो भीमा के लिए ये हमारी एक कमजोरी बन जाएगी। तो भीमा हमें चाहे जब चाहे वो हमको दबोच सकती है। वैसे ही हम बराबर भीमा से हारते रहे, और अगर ये कमजोरी हमारी भीमा के हाथ लगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वैसे भी जो समाज भीमा के समाज का माहौल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों एपिसोड में आप लोग ये भी देखे होंगे कि कैसे कैलासा बुआ जो है नाटक करके के बेहोश होने का नाटक करके भीमा के मोहल्ले से भागती है, क्योंकि उनको डर था कि कहीं सभी के सामने उनका पोल ना खुल जाए, सभी को ये ना पता चल जाए कि जो धनिया के साथ उसने किया था उसके बारे में कहीं उस सारे समाज वालों को पता चल जाएगा। इसलिए उनको डर लग रहा था, जिस वजह से वो ये नाटक करी हुई थी बेहोश होने का। तो दोस्तों ये बात दिसंबर और बाकी लोगों को पता तो चल ही जाती है, और इस बात से पूरी जो धनिया को मालूम था कि कैलासा बुआ जो है नाटक करी हुई थी, और ये बात वो फुलमतिया को भी बताती है। दोस्तों ये भी आप लोग एपिसोड में देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आपको बता दें कि जो फुलमतिया है वो धनिया को मालूम मतलब सब कुछ याद आ जाने के बाद ये भी याद आ जाता है कि धनिया के हाथ में जो मसाल देने आई थी वो फुलमतिया थी। तो ये सारी बातें धनिया फुलमतिया से भी कहती है कि दीदी आपने ये ठीक नहीं किया। मान ली कि मैं पागल थी, और अगर मुझसे उस पागल वाले हालत में कोई भी गलती हो गई तो आपको माफ़ कर देना चाहिए था दीदी, ना कि आपको मुझसे बदला लेना चाहिए था। और ऊपर से आप कैलासा बुआ के साथ मिल गई, ये भी अच्छी बात नहीं है दीदी। तो जब ये सारी बातें धनिया कह रही थी तो फुलमतिया कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे थप्पड़ मार करके सही किया। तो दोस्तों उस बात के लिए धनिया जो माफ़ी मांगती है कि दीदी मेरी उस समय हालत ठीक नहीं थी, मैं पागल थी। पागल आदमी कुछ भी कभी भी कर सकता है, इसीलिए आप उस बात के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, और ना ही कोई आदमी जो है इस बात के लिए मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पागल होने के बाद कोई भी इंसान अपने बस में नहीं रहता, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही बात याद दिला करके भीमा जो है अपनी माई को बचाती है, यानी कि जो बड़ी जात के मोहल्ले में आग लगाई गई थी तो बड़ी जात वाला का ये कहना था कि जो हमारे कुछ सामानें जली हुई है उसकी भरपाई कौन करेगी। दोस्तों बाबा साहेब इस बात को भीमा को बताते हैं कि भीमा बताओ इनको कि कोई भी इंसान अगर पागल है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वैसे हालत में कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये सारी बातें जो है दरोगा साहब को भीमा बताती है, और ये भी कहती है कि आप तो जानते होंगे कि संविधान में ये बात लिखी हुई है, तो आप बता दीजिए इन सभी को।
दोस्तों दरोगा साहब भी है, ये सारी बातें सभी को बता देते हैं कि हाँ ये सही बात है, इसीलिए धनिया पे हम कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों जब ये बात मालूम चलती है, सभी को धनिया बताने वाली थी कि फुलमतिया जो है वो वहाँ पे आग लगाई हुई थी, बड़ी जात वाले के मोहल्ले में आग लगाई हुई थी। लेकिन उससे पहले ही कैलासा बुआ नाटक कर देती है बेहोश होने का, जिस वजह से सभी का ध्यान कैलासा बुआ के ऊपर चला जाता है। कैलासा बुआ को वहाँ से ले जा कर के उनके घर में रखा जाता है। वहाँ पे भी बहुत सारे नाटक होते हैं कि डॉक्टर को बुलाने के लिए, इनकी हालत बहुत ख़राब है। सभी से कहते हैं हाथ जोड़ के कलिका सिंह जी की आप सब प्रतीक्षा कीजिए कि मेरी माई ठीक हो जाए, अम्मा ठीक हो जाए। तो यही सब हो रहा था, लेकिन इस बात को भली भांति बिशंबर जानते थे। वहाँ पे वो अपनी मम्मा को बहुत सारी बातें समझाते हैं, लेकिन दोस्तों कौन समझे बिशंबर की बात। सभी वही करते हैं जो उन सबको अच्छा लगता है। यह सब हो जाने के बाद रात के समय कलिका सिंह जी बहुत दारू पी रहे थे। दोस्तों ये सब हो जाने के बाद रात के समय कलिका सिंह जी जो है शराब पी रहे थे, तो धर्मशिला उनसे कहती है कि सोने चलने के लिए। तो कलिका सिंह जी कहने लगते हैं कि तुम में वो बात नहीं रही कि मैं जाऊँ सोने, इसीलिए तुम जा कर के सो जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। दोस्तों वहाँ पे धर्मशिला जो है बैठ जाती है, वो पूछती भी है कि क्या हुआ, आप इतना शराब क्यों पी रहे हैं, क्या है वो लड़की जिसके पीछे आप पागल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों कलिका सिंह जी कोई जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये सारी बात जो है बिशंबर को मालूम चल जाती है कि कलिका भैया कुछ तो करने वाले हैं, इसीलिए वो पहले से ही जा रहे थे मेवा के घर कि पहले मेवा को सतर्क कर देते हैं कि वो बबीता को बचा करके रखें। लेकिन दोस्तों वो पहुंच नहीं पाते हैं। वहीं उसके बाद जब कलिका सिंह वहाँ से चले जाते हैं तो अपने आदमी से कहते हैं कि पैसे लो और बबीता को मेरे पास लेकर के आओ, चाहे जैसे लेके आओ। और हाँ, अगर कोई भी बीच में आए ना तो उसको वहीं पे ख़त्म कर देना, जो करना होगा वो तुम समझो, अपने हिसाब से देख लेना। जो भी अगर बीच में आए तो समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। दोस्तों उनके जो आदमी थे वो बात समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं बबीता के पास। उससे पहले ही रास्ते में बिशंबर उनको मिल जाते हैं, तो बिशंबर को वो पहले ही बेहोश कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों चले जाते हैं बबीता के पास। बबीता बाहर में ही खाना बना रही थी। वो जाने के बाद उनको कुछ जो दवाइयाँ होता है रुमाल पे रख करके सुना देते हैं, जिससे बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो कलिका सिंह के पास ले आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब धर्मशिला घर के बाहर रो रही थी तो वहाँ पे कैलासा बुआ आती है, उनसे पूछती है कि क्या हुआ धर्मशिला, क्यों रो रही हो। तो धर्मशिला उनको बताती है कि देखिए ना अम्मा जी, ये बहुत शराब पी रहे हैं। तो कैलासा बुआ कहने लगती है कि अरे हम ऊंची जात के लोग ही तो शराब पीते हैं, हम लोग बड़े जात के हैं, हमारे पास पैसे बहुत है, तो रुतबा वाला आदमी ही शराब पीते हैं। तो दोस्तों धर्मशिला उनको बताती है कि अम्मा ये बात नहीं है, और भी बात है। ये किसी लड़की के पीछे गए हैं और वो लड़की कौन है मैं नहीं जानती हूँ अम्मा। अगर भीमा को इस बात की जानकारी हो गई तो ये हमारी कमजोरी उसको पता चल जाएगी, जिसके बाद वो अपने हिसाब से सभी को नचाएंगी। कैलासा बुआ कहने लगती है कि ऐसे थोड़ी ना नचाएंगे, तुम रहो, मैं देख करके आता हूँ कलिका को। दोस्तों वहाँ से वो चली जाती है कलिका को ढूंढने के लिए। अब उनको कलिका सिंह मिलते भी है या नहीं, ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों कैलासा बुआ कह रही थी कि कलिका को रोकना होगा कुछ गलत काम करने से, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। तो दोस्तों कितना कौन सफल हो पाता है ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है समाप्त हो चुकी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।